सृष्टि गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ जेएसओ सिलेक्टेड स्टूडेंट मिस्टर अखिलेश से। तो अखिलेश कैसे हो आप? सर बहुत बढ़िया सर। नौकरी बाद की जो खुशी होती है सर आप समझ ही रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपके बारे में कुछ जानने से पहले आपकी पोस्टिंग क्या होगी ये बताओ आप। सर कहते हैं ना जन्नत होती है ना सर, वहाँ पहुँच गए। शिलोंग मेघालय की कैपिटल ऑफ द शिलोंग पहुँच गया। शिलोंग पहुँच गए सर। बहुत हेवन है वहाँ। एक दो लोग अपने जान परिचय के भी हैं और उनने ये बताया कि बहुत ही अच्छी जगह है, बढ़िया टेम्परेचर भी नॉर्मल है, आपको मज़ा भी आएगा वहाँ काम करने में। तो मैं तो हैप्पी हूँ सर, बहुत वहाँ पर पहुँच गया। बड़ा अच्छा लगा कि इधर के जो 40 के अबव टेम्परेचर रहता है तपने से बेटर है कि वहाँ पर मैं बारिश में रहूँगा। और इंडिया का सबसे आप देख रहे हैं कि चेरापूंजी पहले हुआ करता था वहाँ पर, अभी तो मैसेगाम हो गया जो सबसे लेटेस्ट प्लेस हो गया। तो आई एम हैप्पी सर बहुत। बहुत बढ़िया, आपके लिए हम भी बहुत खुश हैं। थैंक यू सर। और वहाँ पे ऑलरेडी अपने गुरुकुल के बहुत सारे बच्चे हैं। हाँ एक अपने डाउट टीचर हुआ करते थे जी नवनीत रागी, शायद इंटरव्यू देख रहे होंगे। उनकी पोस्टिंग में ही है, ये लगे हुए हैं जी तो उनसे भी जाके मिलना। जी बिल्कुल बिल्कुल, उनसे बातचीत होगी सर। ठीक है, पहले अपने बारे में बताओ प्लीज। मेरा नाम अखिलेश है और मैं बीटेक किया हूँ कंप्लीट अपनी। उसके बाद फिर मैं प्रिपरेशन किया था गेट ईएस की, तो किन्हीं कारणों बस मेरा हुआ नहीं उस फील्ड में। फिर मैंने गेट लिखा था तो गेट में अच्छी मार्क्स की वजह से मुझे आईआईटी खड़गपुर मिला। तो मैंने 2 साल आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं आया, फिर भी मैंने एक बार टेक्निकल का एग्ज़ाम दिया, फिर फाइनल इंटरव्यू से आउट हो गया। फिर मेरा एक फ्रेंड था तो उसने मुझे गाइड किया था, अभी वो राहुल सोनकर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसने बहुत अच्छे से बोला कि आप, और मुझे गुरुकुल के बारे में सब पता भी नहीं था उसमें। तो उसने मुझे ये बोला था, एक्चुअली 2-3 महीने से वो मुझे बोल रहा था कि यार अखिलेश तुम वहाँ चले जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। तो मैं उसको 2-3 महीने कहने के बाद मैं एक साथ गुरुकुल आया। क्या नाम उसका लगे? राहुल सोनकर, अभी इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको जूनियर असिस्टेंट। उसको थैंक्स बोल दो। थैंक यू राहुल भाई, यार तुम्हारी वजह से आज मैं तुझे पहुँच गया हूँ। अच्छा, आप गुरुकुल कब आए थे? गुरुकुल में आया था सर मई 2023 में आ गया था मैं। मई 2023, यानी 2 सालों में हो गए। पूरा एग्जैक्ट 2 साल हो गया मुझे सर। अप्रैल के लास्ट में मैं आ गया था। इतना टाइम कैसे लग गया? आप एक तो आईआईटीएन आप, हाँ सर। ऑलरेडी आपका माइंड बहुत सारा था, आईक्यू लेवल बढ़िया था, फिर इतना टाइम क्यों लग गया? सर टाइम का क्या था ना कि जैसे टेक्निकल लाइन में था तो हम एसएससी की तैयारी उसी तरीके से नहीं कर रहा था। जैसे क्या है कि टेक्निकल लाइन में का तो आपका टाइम बहुत है, जैसे गेट का एग्जाम का पैटर्न होता है, टाइम बहुत होता है, कोर्सेज कम होते हैं, आप टाइम लीजिए करिए। लेकिन यहाँ एसएससी का पैटर्न अलग होगा, हम शुरुआत में हाँ स्पीड मांगते हैं। जब मैं शुरुआत में यहाँ पर आया तो कंडीशन ये थी कि मैं अपनी ही वो टेक्निकल वाली लाइन के अकॉर्डिंग में चल रहा था, तो टाइम लग गया सर इसमें। फिर क्या गुरुकुल में आएगा ना तो माहौल ऐसा था, तो फ़ोन भी लिया तो सर थोड़ा डिप्रेशन टेंशन हो जाती थी कि यार कहाँ आ गया मैं, इतना सब करने के बाद तो भागने का मन करता था। हर हफ्ते हर महीने के लास्ट में भाग जाता था, घर चला गया, कभी मन नहीं गया अपने भाई के पास चला गया। तो इस तरीके से थोड़ा सा वो रूटीन बन नहीं पाया मेरा, मैं फॉलो ही नहीं कर पाया रूटीन को। कब तक भाग दौड़ हुआ था? ये भाग दौड़ सर मेरा रहा कि जब मैं 23 में आया तो जुलाई में पेपर हो गया, 23 वाला पेपर जैसे कंप्लीट हुआ सर। तो उस टाइम पर कंप्लीट होने के बाद जुलाई में पेपर कंप्लीट हुआ। तो उसमें क्या है कि मैं जस्ट आया था, 1 महीने से 2 महीने प्रिपरेशन में कुछ खास होती नहीं है, तो हुआ नहीं सर। मैं टेक्निकल लाइन के हिसाब से चल रहा था। तो फिर क्या हुआ, फिर मैं करता रहा, फिर मैं यहाँ छोड़ ही चला गया। 2-3 महीने में बाहर रहा, मैंने अपना GSES वहाँ से जाकर कंप्लीट किया। मैं फिर आया, फिर मेरा मन नहीं लगा। 2024 के फरवरी के बाद जब ये टाइम मिल गया, इलेक्शंस थे, तो सर ने, गौरव सर ने गाइड किया कि अब इस समय इतना अच्छा मौका है कि जो बच्चा इस समय टिक गया, क्योंकि ऐसा होता है पेपर आने वाले से आप जो 5-6 महीने की प्रिपेयर होती वही आपका सिलेक्शन दिलाता है। एग्जैक्ट टाइम पर तो आपका नहीं हो सकता, आप घबरा जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। सर बोलते हैं ना नोटिफिकेशन आने के बाद तो सब पढ़ते हैं। हाँ तो सर ने मुझे गाइड कर दिया इस तरीके से। अच्छा बोले कि यही इस तरीके से तैयारी करो, या तो आर या पार। तो सर मेरी लाइफ का हम तो कहते हैं सीजन मेरा 24 वही पहला और लास्ट अटेम्प्ट था कि मैं फिर मैं टिक गया सर। फरवरी के बाद मैं सर लगातार लगा रहा। तो फिर इधर जैसे जुलाई अगस्त में पेपर कंप्लीट हुआ मेरा, मैं ये समझ लीजिए सर कि जो सीजन निकला मेरा वो लास्ट में 5-6 महीने की प्रिपरेशन थी। उसमें फिर मैंने 3-3 घंटे सो के, 4-4 घंटे सो के, बाकी घंटे सर मैं प्रिपरेशन करता हूँ। 18-19 घंटे पढ़ाई। हाँ सर की मतलब 16-17 घंटे तो आप मान सकते हैं। आप उठता नहीं था, ये कमर से लेके यहाँ तक पैर में दर्द होने लग गया। बैठे बैठे ऐसा लगता था कि शुरू के 1 साल में जितनी पढ़ाई नहीं की थी हाँ सर उसका आपने ओवरकम करके लास्ट में 6 महीने की प्रिपरेशन का लेवल बना सर, उसी ने सिलेक्शन दिला दिया। जैसे जैसे कंप्लीट हुआ, जैसे निकल गया,
तो एक खुशी की इतनी लहर आ गई। फिर दोस्त ने बोला कि यार अब तुम्हारी नौकरी कंफर्म है, जेएसओ निकालना और उसके बाद नौकरी कंफर्म क्यों, जेएसओ के लिए फिर तुम पढ़ लो। और सर लास्ट के 10 डेज, लास्ट के लगभग दिसंबर का जो टाइम था उसी में 10 से 15 दिन मैंने रिवीजन किया जेएसओ का, और सर हो गया, बढ़िया मजा आया। कितने मार्क्स थे आपके जेएसओ में? जेएसओ 110 थे सर, 110 नंबर। 110 नंबर सर। कहाँ से पढ़ाई की थी आप? सर मैं स्टेप बाय स्टेप जो अकेडमी है यूट्यूब पर, वहाँ से मैंने स्टेप पढ़ाई की। वहाँ से की थी आप? उनका बढ़िया है सर, 50 लेक्चर्स हैं, आप आराम से 10-10 लेक्चर करें, 5 दिन में जेएसओ का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। 17-18 घंटे आप ग्रुप में पढ़ ही रहते हैं? हाँ, तो 5 दिन से ज़्यादा लगा नहीं सर। मैं तो सर मेरी आदत क्या थी कि अगर कोई सब्जेक्ट मुझे नहीं आ रहा है तो सब्जेक्ट को अगर मैंने पकड़ा तो सब्जेक्ट को फिर दिन रात पढ़ पढ़ के उसको खत्म कर देता था, उसको फिर एक एंड बट नहीं रखता था। जैसे जेएसओ था 50 लेक्चर खत्म करने थे, तो मैं आज बैठा तो हर दिन 10 या 15 का ऐसा टारगेट रखता था, तो 4-5-6 दिन में पूरा कंप्लीट हो गया। फिर क्या है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन। एसएससी का मतलब सर मल्टीपल टाइम्स आपका रिवीजन अगर आपका है तो सीजन आपका निकल जाएगा। रिवीजन इसलिए रिवीजन इसलिए सक्सेस की हुई। क्योंकि लिमिटेड बुक्स, जैसे यूपीएससी का अभी जो यूपीएससी की पहली जो रैंकर थी उनने भी ये बोला हुआ है कि लिमिटेड सोर्सेज रखने हैं और मल्टीपल टाइम्स आपको रिवीजन, पी बाई पी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। तो ये फोकस वो ट्रिक हमने अपनाई और सर उससे तो बड़ी चीज़ें मिलती चली गई सर। अच्छा, आपका कौन सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, कौन सा वीक सब्जेक्ट था? सर जब मैं सीजीएल की लाइन में आया तो लगभग तो ऑन एन एवरेज ही था मैं सब में, क्योंकि मेरा टेक्निकल की लाइन कितने मार्क्स आते थे जब आप आए थे तब? तो सर मैं जब गुरुकुल में आया था उस समय तो वही 80-90 बीच में टेस्ट दिया था आगे, तभी मार्क्स आए थे। लेकिन सर जब यहाँ का जो रूटीन फॉलो किया, यहाँ का एक्चुअली फ़ोन जो डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होता है ना, जैसे वो फ़ोन सबमिट कर देते हैं तो आपका ऑप्शन बचता नहीं है कुछ भी, आप किससे बात करेंगे कैसे बात करेंगे, तो आपको उससे पढ़ाई किसी का कोई ऑप्शन नहीं। तो जो मेहनत थी सर यहाँ, फिर मैं उसी के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट्स को बराबर टाइम देता गया। मैंने सारे सब्जेक्ट्स का स्लॉट बांट रखा था सर, सुबह 8:30 बजे 12:30 बजे तक मैथ पढ़ता था। फिर अगर उस समय थोड़ी रीजनिंग कमजोर थी उस समय के लिए तो हमने 2-3 घंटे रीजनिंग पढ़ी, बाद में फिर 2:30 बजे के बाद मैं फिर शाम को 5:30 बजे तक हमारी इंग्लिश चला करती थी, और शाम को 9:30 बजे ब्रेक के बाद जो टाइम रात का रहता उस वक्त मैं जीएस पढ़ता था। तो 9-9:30 बजे के बाद में सुबह के जब तक मेरी कैपेसिटी रहती थी रात तक, मैं तब तक पूरा जीएस पढ़ता था सर। अच्छा, तो ये जीएस ही सिलेक्शन बना सकता था। अच्छा, सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी थी? मैथ में आपने क्या क्या किया? मैथ में सर मैंने राकेश यादव सर के नोट्स वगैरह जो थे मैंने पहले उनके लेक्चर्स पढ़े थे, सारे लेक्चर्स कंप्लीट किए थे। उसके बाद उनके नोट्स भी मैंने बनाए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया था उनका सिलेबस पढ़ने में। लेकिन राकेश सर का ये खास था कि अगर आप उनका एक बार सही से पढ़ लेते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती और कॉन्सेप्ट क्लियर करके वो सर एक बार ही क्लियर करा देते सारी चीज़ें। ये तो मैथ की स्ट्रेटजी थी। फिर मैं जैसे मैथ का हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ तो कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने पिनाकल बुक उठाई, पिनाकल बुक को ही मतलब हमने एक बार ही लगा पाई थी, बेस बना ली थी। हाँ बेस बना लिया था। तो उससे ये था कि इससे मैंने एक बार कंप्लीट की थी, तो जब मैथ्स का पेपर आया तो उसमें कुछ चैप्टर रिवीजन कर पाए थे, तब तक पेपर आ गया था। तो उतना ज़्यादा नहीं कर पाया था, लेकिन ये था कि मैथ में अच्छा कर लिया गया था। मैं मैथ्स में भी मतलब 3 क्वेश्चन खाली गलत हुए थे, बाकी हमारे 26 तक सही थे, 29 अटेम्प्ट किए थे मैंने। अच्छा, आपको इससे स्पीड डाउन था पहले? हाँ बहुत। कैलकुलेशन की लगता है? कैलकुलेशन के लिए तो फिर मैं पहले क्या था, पेपर में देता था बैठता था बड़े लेथार्जी होकर बैठता था, जैसे आराम से रिलैक्स होके, तो फिर पेपर पूरा अटेंड नहीं होता था। तो फिर थोड़ा सा हमने देखा मेडिटेशन के बारे में, कुछ एग्रेसिव चीज़ें हमने देखी, तो अटेंटिव तरीके से कहते थे वो चीता नहीं होता, चीता सर तो वो गर्दन में पकड़ लेता छोड़ता नहीं, इस तरीके पागलपन था। तो सर वो त्राटक मेडिटेशन था, मेरा रूम पार्टनर भी हमें काफ़ी बताता था त्राटक मेडिटेशन के बारे में, उसने काफ़ी समझाया। अच्छा, तो काफ़ी गाइडेंस उससे मिला। अनुज भाई जो ये अनुज वही है जिसकी हाँ। वजह से आप ज़्यादा पढ़ाई किए? ज़्यादा पढ़ाई किए थे, क्योंकि अनुज भाई का भी यही था। छोटी सी स्टोरी है, जरा दोबारा बताओ। अनुज भाई की कहानी ये थी कि जब सर्दी का मौसम आया तो उस डबल सीटर रूम था उसमें, तो उसमें क्या था कि वो पास ही पास बेड थे, तो अनुज भाई का लेते थे खर्राटे लेते थे। तो हम क्या करते, टाइम दोनों का टाइम सोने का लगभग सेम ही था सर। सुबह के 3 बजे या 4 बजे पहुंचते थे और सुबह 8 बजे उठ के नीचे आ जाते थे। अब सर उसी टाइम पर अगर वो खर्राटे ले तो मेरी हमको नींद नहीं आती थी। तो ये मेंस का टाइम था, तो मैंने ये सोचा कि अगर इस तरीके से चलता है तो कुछ चीज़ें गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर वो लेकिन समझदार था बटर, वो अच्छा था, उसने बोला कि ठीक है। अब आपके पास वो केस आया था, आपने उनको गाइड किया, तो आपने बोला कि पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर लो। तो फिर उसमें क्या, तो पैटर्न हम लोगों ने ऊपर नीचे कर लिया। तो हमने कहा अनुज तुम अगर 4 बजे आ रहे हो तो तुम 4 बजे आ जाओ, कोई बात नहीं, हम 12 बजे सो जाएंगे, हम 3 बजे उठ जाएंगे। तो फिर उसकी वजह से क्या, फिर हमने 3 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया।
मैं 11 बजे रूम में चला जाता था, कंप्यूटर पढ़ता था 12 बजे तक, 1 घंटा कंप्यूटर डेली, 12 से 3 बजे तक आराम से अलार्म लगा पड़ गया। जैसे अनुज भाई आते थे, अगर गलती से सोते रह गए तो अनुज भाई आके सो गए, खराटे दिए तो मैं भाग लेता था उठ के। ये सीन होता अलार्म था, की जरूरत नहीं थी। अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो ये होता है कि आपके अगर कोई भी निगेटिविटी आपके अंदर है, कोई इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम आ रही, तो उसका कोई ना कोई मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, तो आप उनको ट्राई करो ओवरकम करने का, अंततः आपको सिलेक्शन चाहिए। एक बात और बता दे, जैसे यहाँ गुरुकुल में अपने एक अलग से रूम बनाया गया है, 402 खराटा रूम, जो खराटा लेते हैं अच्छा वहाँ भी देते हैं। लेकिन ये इतने अच्छे दोस्त थे, उन्होंने बोला नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, रूम नहीं चेंज करेंगे। एडजस्ट हो गए सर, और आज सबसे अच्छी घनिष्ठ मित्रता भी हो गई यार अनुज के साथ। हाँ भाई, अच्छा अच्छा रहता है सर, वो बहुत उसने सपोर्ट किया मुझे। ठीक है। वो एक्चुअली हमसे एक्सपीरियंस थे, वो पहले से तैयारी कर रहे थे, तो उनको आइडिया था कि किस तरीके से क्या गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो हम कभी पूछते थे, टेंशन में रहते तो कहीं मुझे गाइड करता था अच्छे से। अच्छा हाँ अच्छा था। ठीक है, ये तो हो गई मैथ की बात हो गई। हम्म। तो अभी इंग्लिश के बारे में बताओ, क्या स्ट्रेटजी है अपना? इंग्लिश का सर पहले क्या था कि तीनों पोर्शन का अलग बताना, हाँ, वोकैब का अलग, तीनों पोर्शन कॉम्प्रिहेंशन का अलग, ग्रामर का अलग। जी। तो पहले तो वोकैबुलरी के लिए सर मैंने येलो बुक आपकी जो आती है, दमयुवाल से हाँ, तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या थी कि मतलब मुझे उतना आता नहीं था वोकैब ज़्यादा, क्योंकि इधर का वोकैब अलग थी सर। आप हिंदी मीडियम से थे? हाँ, हिंदी मीडियम से हमने 12 तक किया हुआ था, तो उतना खास कुछ था नहीं सर। तो फिर क्या था कि अब बेसिक बनाने के लिए कहीं से बनाना पड़ेगा, तो येलो बुक जो दामीवाल सर की आती तीनों, हमने तीनों बुकों को एक बार में लगातार पूरा पढ़ लिया था, टू द पॉइंट सब कुछ पढ़ लिया था। तो उससे क्या था कि कम से कम 50-60% जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं जो कभी नहीं सुने थे, उनको ट्रिक के थ्रू सब मैंने समझ लिया था। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया था, हमने कंप्लीट कर लिया। इसके बाद मैंने फिर उठाया था ब्लैक बुक को, फिर उसको मैंने बेस बना लिया था ब्लैक बुक को, फिर मल्टीपल टाइम्स उसी ब्लैक बुक को मैं रिवीजन करता रहा, तो वोकैबुलरी उससे से इम्प्रूव हो गई। उसके बाद फिर ग्रामर की बात आई, तो ग्रामर सर मैं पहले थोड़ा बहुत पढ़ा था, लेकिन उससे उतना इफेक्टिव हो नहीं पा रहा था। फिर ये जो एरर की टेरर सर ने उस समय लॉन्च की थी, तो सर ने सब लोगों को दे दी, तो हमने बुक को देखा। पहले स्टार्टिंग में हम तो उसको पढ़ ही नहीं रहे थे, एरर को टेरर को, तो कुछ लड़कों ने जो पढ़ रखे बोले बुक बहुत अच्छी है। तो फिर हमने वो बुक को उठाया, 2-4 चैप्टर पढ़े, तो हमने ये तो बहुत अच्छी बुक है। उसमें कारण ये था कि एक कोई कंसेप्ट अब तक का जितना सीजीएल में कंसेप्ट आया हुआ, सर ने उस कंसेप्ट को उसमें डाल रखा था। हाँ, जैसे एक चैप्टर में उनने क्या देखा, दो कंसेप्ट डाल रखे थे। तो पहले कंसेप्ट हमने पढ़ा, उसके लगभग 50 या 60 एग्जाम्पल्स थे, तो वो समझने में बहुत आसानी हो गई। तो ये था कि मतलब 72 डेज का था समथिंग ऐसा, हाँ 70 डेज का था, तो आराम से वो कंप्लीट हो गया सर। तो उसमें मैंने कंसेप्ट पढ़ा और क्वेश्चन उससे सॉल्व कर लिए, तो हमारी ग्रामर मोस्टली मेरी उससे कंप्लीट हो गई। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा, 1 महीना लगभग पूरा कवर करने में, लेकिन एक दिन में 2-2 चैप्टर पढ़ लेते थे। जैसे वो कंप्लीट हुआ, फिर मल्टीपल टाइम्स उसको रिवीजन करने में टाइम लगा ही नहीं सर, आराम से हो गया वो। हाँ, हमने कम से कम 5-6 बार वो ग्रामर की बुक हमने अच्छे से पढ़ ली थी, बस वही कर ली थी। उसके बाद पिनाकल की बुक तो है ही, तो बेस करना ही था। तो जैसे वो करके कंप्लीट किए, तो यहाँ से फिर हमारी ग्रामर बिल्कुल ठीक हो गई सर, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है सर कंप्रीहेंशन का टॉपिक। कंप्रीहेंशन में होता है क्या है कि हमारा जो हम लोग जो पढ़ते हैं, तो वो बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ होते हैं, कभी PQRS जैसे हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, और हमारा पैसेज हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं दिक्कतें ये आती हैं कि उनको समझने में, अंडरस्टैंडिंग करने में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने क्या किया था, उसमें जो इंग्लिश माध्यम का जो आता है वो करते थे, हाँ वो अच्छा करते थे। फिर उस बीच में मुझे निमिषा बंसल मैडम का जो पढ़ाती हैं, बढ़िया वोकैब उनका सुबह 1 घंटे का आता है। हाँ, तो उन्होंने मैडम ने क्या वोकैबलरी पढ़ाती थी, उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लीडिंग फ्रेजेस वगैरह भी, और 2-3 पैराग्राफ पढ़ाती थी, और बढ़िया टू द पॉइंट बताती थी। तो उससे एक चीजें बन गई कि पैसेज को पढ़ना कैसे है, और उसको सॉल्व कैसे करना है, और उसमें क्वेश्चन कैसे निकालने हैं। तो वो तरीका जो था वो हमें बड़ा पसंद आया। तो कंप्रीहेंशन मेरा सर उससे बहुत बढ़िया हो गया। हाँ, तो क्लोज टेस्ट, PQRS, ये सारी चीजें हमारी वहाँ से ठीक हो गई। इन तीनों सोर्सों को यूज करके मैंने इंग्लिश का बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया, और 2 या 3 क्वेश्चन मेरे गलत हुए, तो बाकी सब ठीक हो गया था। और ये जो डेली शीट मिलती थी आपको, हाँ वो सॉल्व करते थे आप? हाँ सर, सॉल्व स्टार्टिंग में करते थे, फिर उसके बाद हम पिनाकल लगाने लग गए थे, फिर पिनाकल करने लग गए थे। और आपका मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, जी सर। जीएस का बताओ आप। जीएस का तो सर स्टार्टिंग में मैं आपकी जो दी हुई बुक थी उसको मैं करता रहा, उसके बाद फिर मार्किंग मतलब ठीक आ रही थी, लेकिन हमें और थोड़े अच्छे मार्क्स चाहिए थे। तो फिर मैंने खान सर के नोट्स वगैरह जो थे, उनके 2-3 चैप्टर बुक, मतलब जैसे हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई,
और पॉलिटी होगी, बायो होगी, एक तो सब्जेक्ट हमने उनके कवर किए। कोर्स सब्जेक्ट। हाँ, 4 सब्जेक्ट हमने, क्योंकि सीजन बेस में उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें चल रही थी। और उनको कवर करने के बाद फिर मैंने जो परमार सर का जो FRV आता था मल्टीपल टाइम्स, उन्हीं का रिविजन किया लास्ट टाइम पर उन्हीं का, क्योंकि खान सर का लेंथी बहुत है, रिवाइज करने में दिक्कत होती है। तो खान सर ने परमार सर ने FRV डाल रखा, तो वो निचोड़ डाल रखा, टू द पॉइंट डाल रखा। तो आप अगर एक बार पढ़ेंगे तो वो चीजें आपको टू द पॉइंट आपको मिलती चली जाएंगे, आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा। सर ने चीजें के अकॉर्डिंग पढ़ा रखा चीजें। अच्छा, और पीआईक्यू के लिए कौन सी बुक सॉल्व की? सर बाकी हमने सारी पनाकली हाँ, उसी को मल्टीपल टाइम्स कर दिया। और पनाकली सर बेस्ट बुक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर चाहोगे तो कर सकते हो, बहुत बढ़िया उससे परफॉर्मेंस हो जाती है। जब मेंस के लिए जाओ, जिस बच्चे की इंग्लिश कमजोर है अगर, तो वो वाली बुक ले सकते हैं, जो किरण की बहुत अच्छे पढ़ते हैं। हाँ, किरण को वो पढ़ते हैं कि मेंस में जिसकी इंग्लिश कमजोर अगर होती है तो वो कवर कर दे। प्रीवियस ईयर का है ना, काफी लंबा है उसमें, तो वो चीजें काफी अच्छी कवर कर देती है। और जैसे तो आपने लास्ट 10 दिन में पढ़ा जाता है। हाँ सर, 10 दिन में कंप्लीट कर दिया। अच्छा, चलो ठीक है, तो हो गई पढ़ाई लिखाई की बातें। हाँ सर। अब थोड़ी बात करेंगे गुरुकुल के बारे में। हाँ सर, क्या माहौल है इसमें? गुरुकुल का सर, आपके रील भी बहुत वायरल है, सिलेक्शन के बाद दोनों सरकार सही बात उठाए थे, हाँ, गले लगते। एक्चुअली जो खुशी होती है ना सर, एक जो खुशी होती है, कहते हैं ना कि आप जब लाइफ में अपनी बहुत लंबी स्ट्रगल करके आते हैं लाइफ की, और जब या जिनकी वजह से आपका सिलेक्शन होता है लाइफ का, तो वो चीज़ें काफ़ी आपकी लाइफ में वो बदलाव कर देती हैं। तो जब मैं गुरुकुल आया था स्टार्टिंग में, तो गुरुकुल का माहौल मुझे स्टार्टिंग पसंद नहीं था। कहीं खाना, कहीं ये समस्या में स्टाफ से कहीं काफ़ी और भी झड़प हो जाती थी, तो ये समस्या लेकर मैं चलता रहता था। लेकिन फिर अंततः मैंने ये सोचा कि इस सर ने इतना अच्छा माहौल बना रखा है, यहाँ अगर बच्चा चाहे तो UPSC प्रिपरेशन करके UPSC बोल सकता है, क्योंकि बाहर हम लोग उतना पढ़ नहीं पाएंगे। गुरुकुल का इतना अच्छा माहौल था। फिर जैसे जैसे इस कहते हैं कि इस मिट्टी में धीरे धीरे जैसे जैसे मिलते चले गए सर, तो फिर यह माहौल एक अलग ही लेके चला गया सर। और फिर गौरव सर काफ़ी मोटिवेट करते रहते थे हम लोग को, सेशन चलते रहते थे सर के। कोई प्रॉब्लम होती तो आपसे आते थे, आपसे पूछते रहते थे, आप कहते थे, आपने भी काफ़ी बार बोला अगले से लास्ट अटेम्प्ट करके लड़ जाओ, तो सर में लड़ा अच्छे खासे, है ना। हाँ, तो फिर उसी के अकॉर्डिंग सर गुरुकुल का ही रोल है पूरा, मान सकते हैं। क्योंकि बाहर फोन बड़ा डिस्ट्रक्शन था मेरे लिए, तो फोन बड़ी दिक्कत थी। तो इसलिए मुझे पता था कि मैं अगर पहले गुरुकुल में आ जाता तो साथ में टेक्निकल IPS ऑफिसर हो जाता। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उस समय आइडिया था नहीं, और मैं फिर भी नहीं आ रहा था। जब मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि चले जाओ, तो मैं यहाँ आने के बाद तो मेरी डायरेक्शन काफ़ी चेंज हुई यहाँ पर। तो फिर जब यहाँ मेहनत की सर, तो गुरुकुल का हाँ इन्वायरमेंट है। आप कुछ लड़के, जैसे मैं सवाल खान में जब सेशन लेने गया था, तो कुछ बच्चे गए छोड़ के चले गए। तो वहाँ जाने के बाद वो घर पे आके उनकी इफेक्टिव पढ़ाई हो नहीं पा रही, वो परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि यार वास्तव में गुरुकुल वहाँ तो अच्छा था, मुझे वापस आना है। आज बहुत ज्यादा हाँ, आज मेरी फ्रेंड से बातचीत हुई है, तो वो बोल रहे थे कि मुझे गुरुकुल आना है। गुरुकुल आना है क्योंकि गुरुकुल में माहौल है सर। भाई आपको क्या है कि लाइफ में कभी नहीं कभी तो आपको कुछ चीजें तो आपको त्याग करना पड़ेगा। आप त्याग नहीं करोगे तो कैसी चीज बनेगी। अब कुछ लोग फोन नहीं छोड़ पाते हैं, जिसने फोन छोड़ा सब बन गया, बिना त्याग के तो बात नहीं बनेगी। हाँ, डिटैचमेंट तो आपको चाहिए हर तरीके से, बिना डिटैचमेंट के आपकी चीजें नहीं। ठीक है, तो शेड्यूल के बारे में बताओ, तो मोबाइल के बारे में बताओ, कितने मिलता है, कब जमा होता है? हाँ, शेड्यूल तो सर यही है कि आपका अगर हम बात करें मंडे से शेड्यूल शुरू हो जाता है सुबह के टाइम से 8:30 बजे से जैसा है, तो आपका 12:30 बजे तक पूरा एकदम सख्त शेड्यूल चलता है। आपको ना उठने दिया जाएगा ना कुछ। अगर थोड़ा बहुत इधर गलती किए तो आपको फाइन लग जाता है। और फाइन का सिस्टम बहुत अच्छा आ गया कि एक बार जिस बच्चे फाइन लग जाती है फिर वो दोबारा गलती करने की सोचता नहीं है, है ना। बच्चे को चीज बोलते बिकॉज और अच्छी बात तो ये ना, जो फाइन लगती थी सर उसका कुछ मिठाई वगैरह बच्चों को खिला देते थे, लड्डू आता है। हाँ, लड्डू आता थे। तो उस तरीके से तो सुबह 8:30 से 12:30 बजे तक का एक स्लॉट चलता है। फिर 12:30 बजे से आपका लंच हो जाता है। फिर आप 2:30 बजे तक उसी में लंच करो, उसी में आप रेस्ट कर लो, और 2:30 बजे तक कुछ जो लोग करते हैं। जैसे मैं अपना शेड्यूल में रहता था तो मैं पढ़ता था, उस बीच में थोड़ा बहुत आराम करता था। फिर 2:30 बजे से लगभग 5:30 बजे तक का शेड्यूल है, तो 5:30 बजे तक फिर एक स्लॉट रहता था, जिसमें आपको उठने बस बीच में 15 मिनट का ब्रेक होता था। उस ब्रेक में आप जाके अपना कुछ नाश्ता वास्ता पानी करके आके बैठ सकते हैं। फिर 5:30 बजे के बाद फिर स्पोर्ट्स ग्राउंड वगैरह जो CPO की तैयारी कर रहे हैं वो रनिंग वगैरह करने चले जाते हैं। बच्चे बाहर खेलते हैं, रनिंग वगैरह करते हैं, मैं रनिंग वगैरह कर लेता था।
और फिर 7 बजे से लेके 8 बजे तक अपना ये टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। अच्छी बात है कि डेली टेस्ट चलता है। आप बाहर डेली टेस्ट नहीं दे पाएंगे, आप अपने आप को इतना मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, कंपल्सरी हाँ, वो कंपल्सरी। और ये बहुत अच्छी चीज भी है सर, सीजन के लिए बहुत अच्छा भी है कि आप इस टेस्ट के माहौल में आप, क्योंकि होता है कि जैसे जैसे टेस्ट के माहौल में आप ढल जाते हो ना, तो पेपर आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो नॉर्मल है, ये छोटे हैं। अचानक से आपको पेपर अगर दे दिया जाए और आपने टेस्ट बहुत कम दिए तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती है, प्रेशर हट जाता है। हाँ, प्रेशर हट जाता है। आप ऑनलाइन है, अपना एज योर बेस आप अपना टेस्ट दे सकते हैं घंटे का, है ना। उसके बाद फिर डिनर का ब्रेक हो जाता है 8 बजे, 8:15 बजे के बाद। फिर आप फिर एक स्लॉट स्टार्ट होता है 9:30 बजे के बाद। तो 9:30 बजे से आपका शुरू होता है, फिर वो 12:30 बजे तक चलता है ना। तो इस तरीके से शुरू रहता है, फिर आप उसमें कर सकते हैं चीज़ें। और बाकी जो बच्चे और पढ़ने वाले रहते हैं वो क्या करते हैं, 12:30 बजे वो उठते ही नहीं, फिर वो सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ाई करते रहते हैं। तो मैं करना ही क्या है, गुरुकुलों को पढ़ना ही तो है। कहते हैं ना कि कुछ बच्चे शेड्यूल बनाते हैं पढ़ाई के लिए, और हम ये कह रहे हैं कि आप शेड्यूल ऐसा शेड्यूल बनाने की, आपको उसमें से शेड्यूल में से टाइम निकालना पड़े खाने के लिए, तब तो पढ़ाई का लेवल आपका है। नहीं तो आप वही है कि पढ़ाई के लिए शेड्यूल निकाल रहे हो तो बाकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हो। मतलब ये कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करने के लिए आपको टाइम निकालना पड़े, पढ़ाई इतनी लेवल की होनी चाहिए। सही, ये चीजें होती है। अच्छा ठीक है। आपने फाइन कितनी बार लगा था? मुझे तो फाइन नहीं लगा, मैं बड़ा डिसिप्लिन बंदा था सर। अच्छा। हाँ, तो मतलब काफी 1-2 बार गलतियां हुई हैं, तो आपसे कंसल्ट हुआ तो आपने लीव कर दिया कि आपने कहा कि बच्चा पढ़ने वाला है, ठीक है, अच्छा है, तो 1-2 मौका देते हैं। लेकिन वो एक मौका तो मिला, उसके बाद सर दोबारा कोई मौका मिला नहीं आपको, गलती की ये चीज थी सर। तो ठीक है, आपके सक्सेस का श्रेय किसको जाता है अगर रियल मायने में जाए तो? अभी रियल तो सर यही है कि गुरुकुल में मैं रहा, तो इसी वजह से चीजें मेरी बन गई सर। और भी कोई लोग? हाँ, जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ अपनी लाइफ में, सर मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टार्टिंग में थोड़ा कमज़ोर था। कमज़ोर ऐसा था कि कहते हैं ना कि जब आपकी स्ट्रगल लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी खिंच जाती तो थोड़ा जो सपोर्ट करते हैं लोग थोड़ा धीरे धीरे लाइफ में आपका साथ छोड़ते हुए चले जाते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं जब स्टार्टिंग में करा तो सब लोग हेल्प कर रहे थे, लगभग सबने किया, बहुत किया मेरे लिए। तो क्या था, जैसे जैसे धीरे धीरे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो बहुत सारे लोगों ने जो हेल्प करते थे उन्हें अपना मतलब, हाँ, जैसे पेरेंट्स की अगर बात करें तो पेरेंट्स का ही कहना था कि आपने बहुत तैयारी कर ली, आप एक काम करो, आप कहीं जॉब करो, आपने बीटेक कर रखी है, IIT कर रखी है, तो आप फैमिली के लिए, क्योंकि और भी भाई बहन है उनके लिए बहुत कुछ करना, तो उनका भी अप्रोच सही थी, उसको निगेटिव नहीं लिया। लेकिन सर एक मेरी भी जिद थी, मुझे भी करना था। तो पेरेंट्स ने जब पैसे देना बंद कर दिया तो एक चीज़ थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन ये था कि मुझे, और वो अच्छा पॉइंट भी होता है आपकी लाइफ का टर्निंग का, तो वो प्रेशर जब क्रिएट होता है और आप तो और कुछ अच्छा करना चाहते, कहते अब तो और करना है, करना ही है, हाँ करना ही है। तो वो उस समय तो पेरेंट्स का सीन था। फिर उस समय क्या हुआ था, फिर पेरेंट्स ने उसके बाद मैं अपना करता रहा। फिर मेरे भाई की जॉब लग गई प्लेस में, तो मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प करी। मतलब ये लोग वो हैं जो मेरी लाइफ में वो बनाने में इनका पूरा अच्छा खासा योगदान रहा। तो भाई ने 2018 में उसकी जॉब लगी और 2020 तक मेरी हेल्प करता रहा पूरा ठीक ठाक, है ना। तो मेरा फिर मास्टर्स में हो गया, फिर मेरे मास्टर्स में पैसे वगैरह मिलने लग गए। फिर मैं 22 में जैसे मेरी मास्टर्स कंप्लीट हुई और मैं इधर आ गया, तो भाई का भी थोड़ा सा डगमगाया भाई का, लेकिन फिर भाई फिर थोड़ा सा दुख लगा, लेकिन फिर मैंने अपने आप को मेंटेन किया। फिर उस दौरान फिर चीज़ें हमारी गड़बड़ हुई, तो फिर मेरी पैसे की वो समस्याएं आने लग गई। फिर मेरा दोस्त राहुल सोनकर था, उसने मेरी हेल्प करी। गौरव सर से मैंने रिक्वेस्ट की तो गौरव सर ने मेरे लिए कुछ कंसेशन कर दिया फीस में। और इस तरीके से फिर धीरे धीरे, फिर उस समय क्या था कि जैसे 10,000 रुपये थे, तो जो अहम रोल रहा, एक मोटिवेशन का सोर्स भी रहा। तो मेरे जो चाचा हैं आगरा, जिनकी ग्लोबल सिक्योरिटी सर्विस की चलती है, तो उनने और मेरी चाची जी ने, इन लोगों ने काफ़ी हेल्प करी हर तरीके से, लेके 5,000 10,000 जितना उनसे बना, हर महीने उन लोगों को वो पैसा मुझे दिया कि आप बच्चे पढ़ाई करो। उनने मुझे बड़ा बेटा माना। उस तरीके से मैं फिर उस और जुनून के साथ में लग गया। और चाचा का आज भी सपना है, वो आज भी ये चाहते हैं कि बेटा तुम CGL निकाले, ठीक है, आज आने वाले टाइम में और तुम UPSC की प्रिपरेशन करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए। तो ये लोग हैं, ये लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, लाइफ में आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि पेरेंट्स, अपने भाई का और अपने चाचा और चाची जी का, इन लोगों ने बहुत हेल्प करी, जिस वजह से ये यहाँ से बहुत ये लोग आपके रियल सपोर्ट सपोर्ट सिस्टर रहे, जिनने बहुत अच्छा खासा मेरी लाइफ में
चलो बहुत बढ़िया, अभी तो आपका सिलेक्शन हो गया बढ़िया, पोस्ट को जेएसओ में लग गया है। हाँ सर। इस बार भी आप सीजन लेंगे बढ़िया, हाँ सर, इस बार देंगे इस सर। बार भी लेना है। हाँ, इस बार MBA लेना सर, और उम्मीद रहेगी कि MBA लेके आते हैं फिर से एक सर से मिलने। अच्छी लोकेशन पे पोस्टिंग आपकी वजह से लाऊं मैं, अरे जाइए वहाँ पहले तो 1-2 महीने एंजॉय कीजिए वेदर का। हाँ सर, बहुत बढ़िया टेम्परेचर है सर, 23 डिग्री बस है। हाँ, मौक देते रहना है। तो ठीक है, तो सर अखिलेश, मौक तो रहना सर। हाँ हाँ। आप तो मिलते रहेंगे। आप एक बार जाओ, जी 2-3 महीने जॉब करके जब वापस आएंगे हाँ सर, फिर से। तब फिर जेएसओ के बारे में बताना आप हाँ बच्चों सर, को। पूरा क्या जेएसओ पोस्ट जर्नी कैसी है, जी जी उसमें प्रमोशन कैसे होता है, जी जी। हर चीज़ के बारे में, फील्ड वर्क कैसे, मतलब सैलरी या हर एक चीज़ के बारे में, हाँ, इंटीग्रेशन कैसे है, जी जी, एक वर्कलोड लेवल है, कैसा है, क्या चीज़ है, वर्कलोड क्या है, LPC वगैरह का, ये सब बहुत बहुत अच्छा है। पहले करके आप बात करेंगे इस बारे में। हाँ तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। हाँ, हम लोग फिर मिलते रहेंगे ऐसे ही सेक्रेट बच्चों से। ठीक है, थैंक यू।